कई लोग मर गए, घायल हो, और जो लौट के आएंगे तो बेकार कहेंगे, क्यों कहेंगे बच गए, लोग ये कहेंगे मर गए भैया। ये तो है वो, ये तो भाग्य है, दो दर्शन कर ले आप लोग सज्जनों। लेकिन सदगुरु के दरबार में जो भाई बहने आते, क्योंकि सदगुरु संत अपने भीतर की बात बताते हैं। कैसे? तेरी क्यों मत मारी, छूट जाए दुनियादारी, मेरा ठेला जगत जमेला, ये सब नकली ठाट। चल मन ना तू दूर की नगरिया, लगी ज्ञान की आट, मिले वहाँ सोना भारी, छूट जाए दुनियादारी। कितना बढ़िया कहा है, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, पांच तत्व का देवरा, ज्योत पिछान। ये मनई तो मथुरा है और दिल द्वारिका है। आप जानते हैं एक ही राशि के दो व्यक्ति मथुरा में पैदा हुए, एक को कंस कहते हैं और एक को कृष्ण कहते हैं। सदगुरु कहते हैं मनई का मथुरा है। अब तुम कौन पैदा करोगे, कंस को पैदा करोगे कि करोगे, तो तुम्हारे हजार बंधन तैयार हो जाएंगे, फिर जेल तैयार हो जाएगी। हजारों सिपाही ऐसे लग जाएंगे तुम्हारे पीछे के वो तुमको काट नोच नोच करके खाए। तो अगर कृष्ण पैदा कर लिए तो टूट जाएंगे जेल, तो सब के सब चपरासी सो जाएंगे और आप बंद में सिपाही हो जाओगे। आपकी हथकड़ी टूट जाएगी, बेड़ी टूट जाएगी, आप खुल गए, आप बंधनों से मुक्त हो गए। क्यों? कि आपने कृष्ण को जन्म दिया, आपके भीतर में अब कृष्ण हो गया, अब कंस नहीं। पांच तत्व का देवरा, देवरा कहते हैं मंदिर को, देवालय। इसमें तुम्हारा आत्म देव रूपी जीव, परमात्म रूपी जीव आत्मा होगा। अगर तुमने उसमें दर्शन कर लिए एक बार तो आप मुक्त हो गए। अब तो भरे सब ही होगा, आनंद ही होगा, और आनंद होगा नहीं फिर तो तुम आनंद के मुंड पर बैठ करके जाओगे, आनंद नीचे रह जाएगा, क्योंकि नंद बाबा मुंड पे धरेंगे तो ले गए। इसलिए बड़ी अतिशयोक्ति और अलंकार है शास्त्रों में, और हम समझ नहीं पाते हैं। आज कोई शास्त्री जी कथा में बना देते हैं, ये क्या, ये सब व्यवसाय है। सच्चे
किस्मत हमें कोई ऐसा हमें संत मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, इन सारी चीजों का बोध हमको अपने आप में करा। इसलिए लाख जतन कर बीती उमरिया, हर कुछ नहीं लागत, रात तेरी क्यों मत मारी, डूबी जाए दुनियादारी, मेला ठेला जगत झमेला, ये सब नकली घाट, चल मनुआ तू दूर की नगरिया, लगी ज्ञान की आट, मिले माँ सौदाहारी, टूट जाए दुनियादारी, ओ मिले माँ सौदाहारी। और देवी देव विराजे घट में, आप गीता के 16वें अध्याय को देख लेना, उसमें जो 26 लक्षण बतलाए हैं वो देवी संपदा के हैं। और नीचे 2 श्लोकों में आसुरी संपदा की बातें बताई हैं, जिनके अंदर में दया है, क्षमा है, संतोष है, संयम है, साधना है, जिनके जीवन में किसी प्रकार की भय नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, ये अर्जुन वो देवी संपदा के लोग हैं। और जिनके अंदर में दम्भ है, दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, मुझे तो कहते हैं लेकिन भीतर में कुछ और करते हैं। कबीर साहब ने कहा है, गिरवा दो मुख कछुआ और हृदय कछुआना, सपने का हो मोह नहीं जाना। ऐसा व्यक्ति सपने में भी मुझको नहीं पहचान सकता है। और तुलसीदास बाबा ने भी कहा है, ओ पंचक भगत कहाय रे राम के, पंचक बने का मामला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक के 40 नंबर के शब्द में कहा है, पंडित बात बोले तो झूठा और राम पे गए जगत रत पावे तो प्राण गए हमको मीठा। पैसा पैसा कहने से पैसा नहीं आ जाएगा, भोजन भोजन कहने से भूख नहीं भाग जाएगी, पानी पानी कहने से प्यास नहीं चली जाएगी। इसलिए वाणी से तुम कोई भी शब्द को रटते रहिए। हम कहते हैं ओ सीताराम 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 कहिए, जैसे रहे राम सीता ताई रहिए, जैसे रहे राम सीता ताई रहिए। और वो कैसे रहे? सवेरे जाकर के अपने माता पिता से आशीर्वाद लिए, माता पिता की आज्ञा अनुसार अपना काम करते। जितनी बहू है वो अपने सास और ससुर के आशीर्वाद में पैर छू करके, जितने बेटा है वो अपने माता पिता से आशीर्वाद लें। राम जाति समाज नहीं मानते,
थे। और अपने भाइयों के बीच में भी बड़े होते हुए भी तो क्या कहते हैं, जो बचुअन चित बरतो भाई तुम्हें बर जो बिसराई। भैया अगर मेरा व्यवहार में कोई अनुचित कार्य हो तो मुझे रोक दे, आप मत करना। देखो राम जैसा व्यक्ति और अपने भाइयों के बीच में बैठ करके कहता है, आज देखते हैं हम कहीं कहीं चार भाइयों में ताकि मन में आ जाते थे तो कर लेते, पर नहीं। जात पात की बात आती है तो सबरी से राम कहते हैं, जात पात कुछ धर्म बढ़ाई धर्मल खोजन बड़े सतराई भक्ति न सो हो कैसे जलबिन मारत देखी। ये सबरी चाहे कितना भी कोई जाति में श्रेष्ठ हो, बलवान हो, गुणवान हो, लेकिन वो मेरे लिए ऐसे ही समझो जैसे बिना पानी के बादल। और गुरु की सेवा में राम जी ने अपना जीवन गुरु की आज्ञा में व्यतीत किया। जब गुरु पर कोई संकट आ गया तो गुरु राम जी को लेने के लिए गए। और शायद हम पे कोई संकट आ जाए और हम तुम लोग देखेंगे भैया, अरे महाराज देखेंगे लम्बों को लग जाए तो पूनों कितना तो आई जाएंगे। एक बात बताओ, राम जी तो 6 महीना रहे अपने गुरु जी के साथ में, और जब सारे संकटों का समाधान कर दिया और उसका फल परिणाम क्या हुआ कि जनकपुर में जाकर के और धनुष को तोड़ा था, कितनी मान प्रतिष्ठा को प्राप्त किया था और सारे राजाओं का मान परिवर्तन किया था और सीता जी को साथ में लेकर के और अन्य भाइयों की भी शादी करवा करके और वो जनकपुर में वापस लौट गए। सज्जनों 360 या 62-65 दिन होते हैं और हम अपने लिए कमाते खाते हैं। और अगर कहीं 2 दिन 4 दिन 6 दिन अगर कहीं पुरुषार्थ में आ गए तो हमें जाना चाहिए जरूर। हम अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अगर आ पड़े तो फिर वहाँ परसे बार में पुरुषार्थ में अगर हो जाए, ये हमें राम की शिक्षा ये सीख देती है। इसलिए ये तुम्हारे अंदर में देवत्व भाव प्रकट हो गया, तुम देव स्वरूप हो गए। मैंने क्या बोला, अरे देवी देव विराजे घट में चंदा सूरज तारे, हीरा रतन अनेक पड़े हैं घर कोई आन विचारे। ओ हीरा रतन अनेक पड़े हैं घर कोई आन विचारे। सत्य गुणों की लग रही पदिया, अरे खुशबू 12 मास। कैसा बगीचा लगा हुआ है, बाहर के बगीचा में तो फिर भी अपनी फसल पर फल और फूल आते हैं, लेकिन जो भीतर का बगीचा लगा हुआ है वो तो 12 मास खिलता हुआ बना है। ये हीरा और रतन मीरा ने अनुभव किया है अपने भीतर में, और मीरा ने अनुभव करके इसको क्या कहा, राम धन आयो जी में। आयो जी में राम रतन धन आयो, आयो जी में। कहाँ पायो?
पर कृपा दरसायो पायो जी मेरे राम रतन पायो पायो जी मेरे राम रतन पायो पायो जी। ऐसी अमूल्य वस्तु दी जिसको कभी चोर नहीं लूट सकते, ये कभी पुरानी नहीं होती, ये कभी खोई नहीं जा सकती है, बिल्टी नहीं जा सकती, ये हमेशा मेरे साथ में रहे। ऐसा धन और कहाँ मिला? मेरे सदगुरु ने दिया। कैसे दयो? तुमने उसके बदले में क्या दिया? श्रद्धा। जब शिष्य की श्रद्धा होती है तब सदगुरु की कृपा बरसती है। जब श्रद्धा का गेट खुला हुआ होता है तो श्रद्धा की कृपा की फिर वर्षा होती है। हमारे महात्मा एक बात बताते रहते हैं, कभी कभी कोई महात्मा जी जा रहे सवेरे कोई समय हो तो एक मैया ने कही बाबा बैठ ले, बैठ गए महात्मा। बाबा चाय बनाए दो, बोले बेटा चाय ना हम पियते। तो बाबा दूध बनाए दो नहीं ना, हाँ तो ठीक है दूध बनाए दो। वो दूध उल्ट लो बाबा बढ़िया। वो देवी गई और वहां में दूध भर रही थाली में। अब वहां जो मलाई तरीके में गई तो वो आ रही वहां पे। पहले तो भूंगत है वो चाह रही, पर कभी भूंगत तो नहीं गई। वैसे भूंग नहीं देना चाहिए क्योंकि भूंगत से अशुद्ध हो जाता है। उसने जो उंगली लगाई ली और उंगली लगा करके थाली में दूध कर दिया, मीठा डाल दिया, बैठ करके दे दिया। महात्मा जी ने पी लिया और जब महात्मा जी चले फिर महात्मा जी से बुढ़िया ने कही, मैया ने कही बाबा ने कृपा बनाए रहियो। बोले मैया से ना तो मैया लगा ली कृपा दे। कृपा तो बरसती खूब, पत्ते ने तो उंगलियां लगाई ली। ध्यान रखो, थोड़े से में फर्क पड़ जाता है। वहाँ थोड़ा श्रद्धा में फर्क आ गया। अगर पूर्ण श्रद्धा होती तो चली जाती वहाँ मलाई, लेकिन जब मलाई पे मैया लग गई तो श्रद्धा का द्वार रुक गया, और श्रद्धा का द्वार रुक गया तो कृपा बंद है गई। भाई सूर्य तो बाहर निकल रहा है, लेकिन जब अपनी खिड़की सारी बंद है तो सूर्य क्या क्या दोष है? सदगुरु कहते हैं तो अपनी खिड़की ने खोला तो सही। तो देखो बाहर में सूर्य का प्रकाश जगमगा रहा है, बहुत बड़ी तेज धूप है। ऐसे सदगुरु संतों की कृपा तो बरसती रहती है, पर कहीं न कहीं हमारा हाथ लग जाता है, कहीं न कहीं हमारा गेट बंद हो जाता है। इससे वो श्रद्धा वो कृपा रुक जाती है। इसलिए हमेशा श्रद्धा के द्वार को खुला रखो। ऐसा कहा है गीता में भी, श्रद्धावान सम्मति ज्ञानम।
सज्जनों सच्चे देवी और देवता अगर बाहर देखते हैं तो माँ सबसे बड़ी देवी है, पिता सबसे बड़ा देवता है, पत्नी सबसे बड़ी देवी है, पति सबसे बड़ा देवता है, और छोटे छोटे बच्चा भी ये देव स्वरूप ही है। इनको बढ़िया अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, एकदम बढ़िया साफ सुथ हर व्यक्ति का मन आ जाए तुम्हारे बच्चा को उठाने के लिए। इतनी बेनिफिट है, मन ने देखी है कि आपको तो बनी ठंडी बेहते रहते हैं और बच्चे के मोते लागल पड़ी रहते, ऐसा सही बात है। अगर बच्चा साफ शुद्ध होगा एकदम टकाटक तो कोई भी उसको अपनी गोद में ले लेगा, कोई भी उसकी पीठ पर और सर पर हाथ फेरेगा, उसका मनोबल जागृत होगा, उसकी आत्म शक्ति जागृत होगी और अच्छे लोगों में हमेशा बैठने के लिए प्रयास करेगा, तो वो आगे अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और तुमने मेलो गुजलो दवो डप्पो कैसे ही ना गए नहीं रहे, चल मुँह पुछवा गया और बेचारे को अपमान होएगा। अरे अपमान तो अपमान हो, तो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़े को। सज्जनों वो भले ही नहीं कहे और भले ही नहीं वो कह पा रहा है, लेकिन ठेस लगती है आत्म सम्मान पर और वो दब जाता है। और ऐसे बच्चा बेचारे भयभीत होते हैं, अच्छे लोगों के पास नहीं जा पाते हैं और बेचारे धीरे धीरे वो पीछे ही रह जाते हैं। इसमें किसी ईश्वर भगवान की बात नहीं है, हम कहें कि भैया भगवान ने बाकी मुकद्दर में तो लेके तो ये तो सब मिथ्या बात है। इसलिए शिक्षा के साथ में संस्कार भी बढ़िया हो तो आपके बच्ची बच्चा भी देव स्वरूप और कोई बच्ची बच्चा आपकी कुछ सेवा करे, वो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ करके नहीं आएंगे, आपकी सेवा करें। और अगर आपने बच्चों के साथ में लापरवाही करती तो फिर बच्चों को कह देंगे कि आओ ठीक है माता जी आओ तो तुम यहीं रहो, हमारे पास समय ना। इसलिए ये सच्चे देवता। तीसरी पंक्ति में अरे घट में राग छती सो जानो, घट में नाना बाजे, चम 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 बिजली चमके धड़ धड़ बादल गाजे। छह राग और 36 राग ये स्वर कहां से निकल रहे हैं? ये बाजे में 7 सुर और ढोलक में ये 9 ताली। यहाँ में 9 चाबी क्यों लगाई, यहाँ 10 लगा देते, यहाँ में 11 लगा देते, यहाँ में 8 लगा देते, पर 9 क्यों लगाए? ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे भीतर का विज्ञान है। कहीं कहीं कोई भाई लोग संगीत का विरोध करते हैं कि भाई वैराग में संगीत की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास में 2 प्रकार की दवा होती है, एक टेबलेट होता है और एक शीशी होती है, सिरप होता है। बच्चा जब टेबलेट नहीं खा पाता है तो उसके लिए सिरप दे देते हैं। कितने ऐसे लोग इतिहास में बताता है कि वो सुर के माध्यम से और अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। ऐसा कहा है कि सुर ही ईश्वर है, स्वर धन ईश्वर है। जिसने स्वर को साध लिया उसने अपने मन को साध लिया। स्वर की साधना भी मन की साधना है। सज्जनों, जिन भाई बहनों को यथार्थ बोध नहीं है संगीत का तो कोई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि संगीत से किसी को मुक्ति मिल जाए।
आज ने इसमें मेरा आया हूँ पर इसका विरोध भी नहीं है। मैंने कहा मैंने कभी नहीं आया क्यों? ये जो बाजे और ढोलक जितने जो बज रहे हैं, जितना जो साज और संगीत है वो हमारे भीतर की कला है। 6 राग 36 रागिनी 7 स्वर 9 ताल, हमारे अंदर में भी 9 ताल है। और जो सुर से गाता है उसको कहते हैं सुर, सुर माने देवता। और जो सुर से बाहर कूद जाता है उसको कहते हैं असुर, क्योंकि उसको सुर की पहचान नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं असुर। इसलिए सज्जनों ये भी पकड़ है बहुत गहरी। जैसे अपन बोल रहे हैं अगर ढोलक की नौचा भी है और नौन में तो कचूर ने ढीली करते हो, कचूर ने करनी करते हो, तो कैसी बजेगी? कंसुरी है यार। ढोलक कहूँ बजे बाजो कहूँ बजे गावे को कहूँ तो खा कहने लोग काय को चिल्लाए रहो बनते जाओ भैया तो गाए वो ना। लेकिन जहाँ कोई सुर और ताल में गाय न होए, घाट पर सो रहे हो घर में, बहुत नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर के तार झंकृत हो रहे हैं। वो संगीत मेरे भीतर नहीं है, वो तुम्हारे भी भीतर है। जब भीतर के तार झंकृत हो रहे हैं तो तुमको भी भीतर सुनते सुनते आनंद शुरू हो गया तुम्हारे भीतर में। तुम्हारी भी नार हिल रही है, कहीं तुम पार्टी को बजा रहे हैं तो कहीं तुम हाथों को बजा रहे हैं, कहीं तुम्हारा शरीर फुरक रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर के तार झंकृत हो रहे हैं। इसलिए अगर कोई बेताल गाता है, कंसुरा गाता है तो उसका प्रभाव गलत पड़ता है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है चित्त में, और इससे साधना भी शुरू हो जाती है कि संकेत है हमारे अंदर में भी ये 9 ताल है। चलो मैं अभी बताऊंगा, समय रहेगा तो। ज्योति जले खंड उजियारी, और निशान नहीं ठहरात न होए अंधेरारी, छूट जाए दुनियादारी, मेला ठेला जगत जमेला, ये सब नकली ठाट। चले मनुआ तू गुरु की नमरिया, लगी ज्ञान की आट मिले वहाँ भारी, छूट जाए दुनियादारी, मिले वहाँ सोना। सदगुरु कबीर कहते हैं अंतर शब्द जोड़ एक नारी, 3 शक्तियों को लेकर के वर्णन किया है सदगुरु कबीर साहब ने। ज्योति कहिए ज्ञान ज्योति, नारी कहिए इच्छा शक्ति, और शब्द कहिए शब्द शक्ति। ये 3 शक्ति हमको गुस्सा से ऊपर उठा कर के ले जाती है। बढ़ता है 3 शक्ति नहीं हो तो फिर हमें और पशु में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमारे मन मंदिर एक यज्ञ बन डाला, जिसमें राम विराजे, और एक बात बताएं, जो कोई महापुरुष होते हैं उनके प्रवचनों में भी लय होती है। जिस प्रवचन में अगर लय नहीं होगी वो प्रवचन जनता के भीतर में प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि ये लय चाहे संगीत भी हो चाहे प्रवचन भी हो। सदगुरु श्री अमला साहब जी बोलते हैं उनके प्रवचनों में लय वो कभी नहीं गाते होंगे, लेकिन उनके भजन पद्धति भी आपने सुनी होगी, वो बिल्कुल लय स्वरूप है, एक मात्रा का भी कहीं फर्क नहीं है। और जब ये बोलते तो उनके प्रवचनों में लय, हमारे गुरुजी बोलते थे तो उनके प्रवचनों में लय, और जहाँ लय नहीं है सज्जनों
बात वो तो लोग सुनने के लिए तैयार भी नहीं। आखिरी पंक्ति में और बता दी अरे मन मंदिर एक यजवन डाला, जिसमें राम विराजे, जब से उलटिया में खोजे निज से निज को पावे, अमृत धारा सदा बहवा, हर पीवत नहीं अगाध, अरे हाँ पीवत नहीं अगाध, श्याम की दुर्गा दुनिया दुनिया बाजी, मेला ठेला जगत चमेला, ये सब जंगली घाट, जन्मनाथ गुरु की नगरिया, लगी ज्ञान की आट, मिले वहाँ सौदाकारी, दुनिया दुनियादारी, मिले वहाँ सौदाकारी। और ऐसा नहीं किया तो पहले साध्वी किरण ने एक भजन सुनाया था, भूल में तो सो गया। किसी विद्वान ने कहा है कि हमारा जीवन कैसे चला जाता है, आए थे सौदा करने के लिए, आए थे चवने बहार में फूल चुनने के लिए, और दामन को खार जार में उलझा के रहे गए तो बगीचा में कि चलो लोग फूल टूल लावे, और अपनी चादर को उलझा लिया, उसमें तो चादर और फटेगी, फूल टूट नहीं पाए और चादर और फटेगी। ने खुदाई मिलाने विशाले शर्म ना इधर के रहे ना उधर के रहे।
लौटे हो, अखियाँ खोलो सदगुरु बोलो, भोर भये क्यों सोते हो, मोक्ष भूमि का नर्तन पाकर क्यों गफलत में। और देखिए जहां तक आएंगी और काऊ को चित्त नहीं है तो बताए आपका चित्त ध्यान चढ़ा हुआ था शब्द में और वो जानो चली आई वास्तव में अब उसको बेचारी को पता हो बाकी तो रोज भी रास्ता है भाई बागा पता होगा ये आज से आज है रोज सत्संग मैंने निवेदन किया चल मनुआ तू गुरु की नगरिया लगी ज्ञान की हाट मिले वहां सौदा हमारी। सज्जनों वास्तव में ही ऐसा कहा है तन रोगों की खान है धन भोगों की खान और ज्ञान सुखों की खान है दुख खान है। वास्तव में ही अगर दुख होता है तो ज्ञान से और सुख मिलता है तो ज्ञान से। अगर सोने चांदी से सुख मिलता तो रावण की लंका सोने की होती बस सुख मिल जाता लेकिन नहीं मिला। अगर कपड़न में सुख होता तो हमने देखा है जो वास्तव में जो कोई एक्टर नहीं होती तो बताते मैंने पहचाने 100 जोड़ी के 200 जोड़ी तो चप्पल निकली और जाने 500 साड़ी के कितनी साड़ी और हर एक घंटा पे आधा घंटा पे साड़ी बदलते रहती।
लेकिन वास्तव में फिर भी सुख नहीं मिला। महबूद गजनवी जिसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, 17 बार भारत को लूटा था उसने, और भारत से अपार खजाना लूट करके ले गया, और वो दुनिया का अमीर कहलाया। महबूद गजनवी एक दुनिया का अमीर था, लेकिन आखिरी में मरा तो बताते हैं पागल हो गया, नींद नहीं आती उसको। लोगों से कहा भैया मेरी चारपाई को वहां पहुंचा दो जहां धन की तिजोरियां रखी हैं, और लोगों ने जाकर के वहां उनकी चारपाई बिछा दी, तो वहां उन जो धन की जो तिजोरियां थी उनसे सर पटक पटक करके रोने लगा, कहने लगा हाय ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करी, कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे। मेरे भाई बहनों, अगर सोने चांदी से सुख मिलता, मोर और असरपी हीरा और जवाहरातों से सुख मिलता, तो महमूद गजनवी सुखी हो जाता। और मीरा के पास में कुछ नहीं था, मीरा नाचने लगी। एक बार की बात मैं बताऊं, समय पूरा होने के लिए जा रहा है। अच्छा, तो बताते हैं मीरा की डोली मेड़ता से चित्तौड़ की ओर जा रही थी, तो रास्ता में ये गरीब लोगों का कोई गांव था, और उस नगरा पर बड़ी चीख चिल्लाहट मची थी। मीरा ने कहा अपने सिपाहियों से, भाइयों जाओ तो देख करके तो आओ, इस नगरा पर ऐसी चीख चिल्लाहट क्यों मची है, यहाँ बहन बेटियों की आवाज आ रही है, बच्चों की आवाज आ रही है। मीरा के सिपाही जाकर के जब वहां पहुंचे तो देखा वहां राणा विक्रम अपनी कुर्सी डाल करके बैठा हुआ है, और सारे किसानों को घरों से निकाल करके पेड़ों से बंधवा दिया है, और वो अपनी जमीन का पैसा उड़ा रहा था, कर ले गया था, लगान ले आया। मीरा के सिपाही चुपचाप वापस आए, कहने लगे देवी जी आपका देवर राणा विक्रम, और वहां बैठा हुआ है कुर्सी डाल करके, और उसके सिपाहियों ने सारे गरीब लोगों को बाहर कर दिया है, और बांस पड़ रहे हैं, पेड़ों से बंधवा दिया है, और सारी बहन बेटियों को बाहर खड़ा कर दिया है। मीरा की आंखें सजल हो गई, एकदम क्रोध आ गया। वो दिन मीरा का था ये। मीरा ने कहा तो मेरी डोली को ले चलो वहीं पर, जल्दी ले चलो, और डोली उठा करके जब ले गए कहा, और वहां जाकर के डोली रख दी। मीरा ने कहा ये क्या हो रहा है? विक्रम ने कहा अपनी जमीन का लगान ले रहे हैं। मीरा ने कहा भले आदमी तुझे शर्म नहीं आती है, 3 साल से वर्षा नहीं हुई है, किसानों के पास में अन्न के दाने नहीं है खाने के लिए, और तुझको जमीन का लगान कहां से दे दें? अगर इनके प्राण रहेंगे तो आगे तेरी जमीन का पैसा दे दें, क्या इनकी खाल में से वसूल करेगा? ऐसा नहीं होता जो परमानेंट बात हो रही। विक्रम ने कहा बड़ी दयावान, ऐसी दयावान हो तो चलो ठीक है, वर्षा नहीं हुई है, इनके पास में नहीं है तो तुम्हारे पास में तो है, तुम दे दो। और बताते हैं कि मीरा के पास जो जितने कीमती वस्त्र आभूषण थे वो सब लेकर के विक्रम के सामने फेंक दिए, चले तू अपना काम कर ले, और मैं जानती हूँ अब राजपूतों का अंत आने वाला। और बताते हैं कि मीरा चली वृंदावन धाम, आज मेरे भाग्य जगे, ये राणा तेरे महलों में आ गई। ऐसे कहकर के मीरा तो चली गई वृंदावन, और उसी समय चित्तौड़ पर इस्लाम का शासन हो गया, और लोगों के लिए कहने के लिए बात हो गई कि एक भक्त का अपमान किया है, एक संत का अपमान किया है, इसलिए ये प्रमाण राजपूतों को हो। सज्जनों वास्तव में ही
मीरा के पास में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी नाच रही है। क्यों? कि मीरा के पास में बाहर के खजाने नहीं थे, मीरा को अपने भीतर का खजाना मिल गया था। बुद्ध को अपने भीतर का खजाना मिल गया था और बाहर की राजगद्दी को वो त्याग करके चले गए थे। बाहर के खजानों को छोड़ गए थे, काय के पीछे? अपने भीतर के खजाने की तलाश में। कबीर के पास में कोई जाति बल नहीं था, सामाजिक बल नहीं था, कोई आर्थिक बल नहीं था, कोई राजनीतिक बल नहीं था। कबीर के पास में अगर था तो वो आत्म बल था, भीतर का बल था। इसलिए कहीं इस्लाम भाई मिल गए, मुल्ला मौलवी मिल गए तो वहाँ कहने लग गए काजी तुम कौन कहते बखाने, और कहीं पंडित जी मिल गए तो वहाँ कहने लग गए पैर जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मेहरी क्या पैर आया, और जन्म की शूद्रन वो पर से तुम पढ़ ले क्यों खाया। एक बात बताओ पंडितों, तुम्हारे घर में तो शूद्र नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो यज्ञोपवीत हो गया जनेऊ और चोटी से, लेकिन तुमने अपनी पत्नी का तो यज्ञोपवीत नहीं कराया। वो तो शूद्राणी रही, और वो शूद्राणी रही तो वो परोसती और तुम खाते हो, तो तुम कैसे पंडित हो। जहाँ पंडित जी मिल गए तो पंडितों को फटकार दिया, जहाँ मुल्ला मौलवी मिल गए उनको फटकार दिया। कौन सी शक्ति थी उनके पास में। और सज्जनों, मैं कहता हूँ कि जिनके भीतर में आत्म बल जागृत हो जाता है वो संसार के भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो फांसी दिलवा देंगे। मंसूर को फांसी दिलवा दी, लेकिन फिर भी हंसते हंसते फांसी खाई मंसूर। सुकरात को जहर का प्याला दिया, लेकिन हंसते हंसते उन्होंने प्याला पिया जहर का। कबीर 1 से 20 वर्ष की उम्र तक और वो लोगों को समझाते रहे। मीरा के पास में कुछ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो नाचती रही थी, क्योंकि भीतर का खजाना नहीं गया। और ध्यान रखो, ऊपर से आदमी की कीमत नहीं होती है। बताते हैं यार एक कोई ऐसी दास्तान है मेरे चित्र से बात हो रही, तो वो व्यक्ति ऊपर से पैसे वाला नहीं होता है, व्यक्ति ऊपर से धनी नहीं होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नरे, गुणी होना चाहे तो पहचाने अपने गुण निको, जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, और मान बढ़ो चाहे तो छोड़ी अभिमान को, ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़े भ्रम ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, और मुक्त होना चाहे तो ले परखिया आत्म ज्ञान को। सज्जनों, कितनी बढ़िया बात कही। अगर धनी होना चाहते हो तो धर्म करिए, अगर बुराई से भलाई चाहते हो तो बुराई से बचते रहिए, अगर अच्छे आदमी बनना चाहते हो तो अच्छी इंसानियत को धारण करिए, अपने मान अभिमान और अहंकार का परित्याग कर दीजिए, और अगर सुखी रहना चाहते हो तो संतोष करिए, और मुक्त होना चाहते हो तो अपनी आत्मा का बोध कर लीजिए। सज्जनों, एक बहन शादी होकर के आई और उसकी सासू माँ मंदिर में ले गई थी। वही तो कपा रही है, तो समय पूरा हो गया। तो सासू माँ ने कहा बेटा चलो देखो मंदिर में पूजा करेंगे।
बहू ने कहा माता जी देखो मंदिर में ये शेर है ये खाते नहीं है, मंदिर में ये गैया छपी है ये दूध नहीं देती है, मंदिर में ये बछड़ा है ये दूध पीता नहीं है, तो पत्थर की मैया का खावेगी पीवेगी। ये बेटा जी तुम्हारी प्रथा पंगति से चली आ रही है, अब जय नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बोलो सुनो मम्मी हमारे यहाँ और दूसरी क्या होती है? अपने सदगुरु के गुण गावेंगी मेरी जेई रे समझ में आई अपने। ये सारे भजन मैंने अभी पहले सुनाया था, ये भी बोल रहा हूँ, और करीब करीब 250-300 वीडियो आप अपने मोबाइलों पर अमृत ज्ञान के नाम से निकालोगे। ये ज्यादा नहीं आए तो धौलपुर वाले अमृत साहब जी के भजन प्रवचन तो निकल आएंगे, और आप दिन में सुनिए रात में सुनिए अपनी चारपाई पे पड़े पड़े सुनिए, और एक नहीं तुम 1 साल सुनोगे लगातार तब भी शायद वो पूरे नहीं हो पाएंगे, इतने पड़े हुए हैं। और भी आते रहेंगे नए नए भजन संवादों में चर्चाओं में। धौलपुर वाले अमृत साहब जी के भजन प्रवचन बोल दो या अमृत ज्ञान प्रवचन भजन तो निकल आएंगे, सब निकल आएंगे। और सब्सक्राइब से एक को करोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे करोगे तीसरा, चौथा, पांचवा, और क्रम बाय क्रम सुनते चले। अपने साहिब के गुण गावेंगी मेरी जेई समझ में आई अपने सदगुरु के गुण गावेंगी मेरी जेई समझ में। खेरे की रे चामड़ पथवारी जाई जगह पे तुम सासु हमारी, जाई रे जगह पे तुम सासु हमारी, अरे तो तुम कोई उबटी करावेंगी मेरी ये समझ में आई अपने सदगुरु के गुण गावेंगी मेरी ये समझ में। आज कोई भी बहू यहाँ से जाकर के अगर सवेरे अपनी सासू माँ को स्नान कराएगी तो सासू माँ को लगेगी कि बहुत सत्संग सुने हैं, और कपड़ा धो देगी सासू माँ के। ऐसे ही हमने कही तो एक बहू कह रही, बेटी कह रही, बाबा कैसे कह लो पर मेरी सास तो सेवा लायक है मुंह पे तो ने आज होए और ने कल हो चाहे वाले नरक में चली गई। हमने कि नरक भरक में तो कौन नहीं जाएगी, पर आज तू अपनी सासू माँ की सेवा करेगी तो कल तेरी भी सेवा होगी जरूर। और आज तूने अपनी सासू माँ का तिरस्कार किया तो कल तेरी भी बहू तेरा तिरस्कार करेगी। ये निशंत बात, ऐसा गुरबाणी ने कहा है जिया विजय सोलुडे कर्म संगना के, जिन्होंने होए अकब मूल फल चागण चाहत धरान अत्ते करन सो अगे पाने सब भीग सुनान साथ। आज तुमने जो कुछ बोया है वो तुमको कल काटने के लिए मिलेगा, तुम्हें काटना। इसलिए मेरे भाई बहनों, कोई बुढ़िया घर पर जाए तो बहू को लगे कि माता जी सत्संग सुन के आई, और कोई बहू सत्संग सुन के जाए तो सासू माँ को लगे कि बहू सत्संग सुन के आई है, और कहेगी बेटा मऊ ले चली। और सत्संग सुन कर के गई और तुमने भाई महुआ तोली जाकर के जाए घर पे तो तुमने
तो भाई परे नहीं हो मन तो परे कैसा माता में खासा से में सुना हुआ है मेरे भाई बहनों वास्तव में लड़की ने कहा मम्मी अरे मैं तो तुम कोई रोटी नवावेंगी मेरी ये समझ में आई अपने सतगुरु के नगावेंगी मेरी ये समझ में भैया की छाती भूलेंगे बहुत बढ़िया है अरे तो डोकरा तो रहे हो तो बेटा जा गाँव को घूमिया बाबा चल बात तो पूजे लिए और न कहीं सुनो मम्मी जाई रे गाँव को कहिए घूमिया जाई रे गाँव को जाई रे गाँव को कहिए घूमिया ताई रे जगह पे ससुर मेरो दुनिया ताई रे जगह पे ससुर मेरो दुनिया अरे मैं तो उन कोई सी सुनवावे तेरी समझ में आई मैं तो उन कोई सी सुनवावे तेरी समझ में अरे मम्मी मेरे ससुर साहब से और कौन सा भूमिया बड़ा होगा हर टुकैया की गर्दन भूल गई और कहेगो काम माधु और ऐसा रामायण में भी देखिए सीता जी को विदा किया है कोई भाई कह रहे हैं मुझे कबीरपंथी लोग हैं ये नहीं मानते हैं इसलिए ऐसी बातें कहते हैं पर रामायण में जब सीता जी को विदा किया है तो उनकी मां ने कैसा उपदेश दिया है सासु ससुर गुरु सेवा करे पति रुपल किया यम सजन सरे कितनी बढ़िया बात कही वास्तव में जब पति और पत्नी के संबंध होते हैं वो मात्र घिनौने भाव और वासना के ही नहीं होते क्योंकि वो एक जीवन की सतत साधना है इसलिए मेरे बहन भाइयों और सीता जी ने अपनी बात को कहां पर करके दिखाया जब राम और लक्ष्मण और सीता जी नाम में बैठ करके जा रहे हैं और राम जी सोच रहे हैं कि मैंने उतना ही तो कुछ दही नहीं जाके और कहां से देंगे हमारे पास में कुछ है भी नहीं उन्होंने अपने पति के हृदय की बात को पढ़ लिया है कैसे सीएपीए ही की सीएपीए ही की जाननहारी मनोदरी अपन मुदिते उतारी बड़े भाव और श्रद्धा से अपनी अंगूठी उतार करके कहा पति देव देवी उतराई के धन्य है ऐसी माँ देवियों के लिए और अगर सीता और राम जी के चरित्रों की तुलना की जाए तो सीता जी के पैर बहुत मजबूत हैं श्री राम जी से चलो वक्त आएगा तो फिर कभी बताएंगे इस विषय पर तो वो लड़की ने क्या बोला अरे मैं तो उन कोई सुनवावे ये समझ में आई अपने साहिब के गुण गावेंगी ये समझ में बुढ़िया ने कही बेटा दे तो दे बताते ना बढ़िया छांटे एक देवता है नहीं वो संतानु पैदा नाम दे तो वो कौन सा मम्मी अरे वो अंडा खाते होते नगर से लड़की ने कही मम्मी सुनो
देखो सुगड़िया के 12 बच्चा होते हैं पर बुकाऊ ना पूजती कोनेवा के बच्चन ने नजर लगे ने टोना टोटका ने कंटी ने जने 12 बच्चा वो कुतिया के 8 बच्चे अगर तक लग जाए तो भाई देवतन ने तुम पूजते हैं बेबने पर लेटने में बात भी कर जाओ लेकिन नहीं बिन पे घोरे करे इसलिए मम्मी मेरे पास में जो देवता आता है कौन सा देवता है बेटा बोले सुनो मम्मी नगराज कहिए अंडन निवारो कितनी भौजाई तो देवर ने देख के तोड़ते हैं जलते हैं निकू तो जीवन जाता बच्चे हमारी रास्ता आगे को खुले लेकिन उस लड़की की कितनी गहरी समझ होगी जो अपने देवर को भी देवता कह करके संबोधित करती है और जो देवर होता है वास्तव में उसको भी अपनी बड़ी भाभी है तो अपनी माँ का दर्जा देना चाहिए क्योंकि बड़ी भौजाई माँ के समान होती है जब राम ने सीता जी की जब कोई चीज मिली कानों की तब लक्ष्मण जी से कहा कि भैया ये पहचान तो करो क्या ये तुम्हारी सीता माँ की है लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने माँ के सिर के सर की तरफ कभी नहीं देखा मैं तो पैरों की तरफ देखा क्योंकि मैंने तो उनको माँ के रूप में स्वीकार किया धन्य ऐसे लोगों की हजारों वर्ष बीत गए हैं वैसे नाम दोनों लेते रहते हैं और भारत में नहीं विदेशों में भी कुछ न कुछ उनके अंदर में ऐसी प्रतिभाएं थी जो आज हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग उनका नाम श्रद्धा से इसलिए ये अपना अपना पाठ है लड़की ने कहा सुनो मम्मी नगराज कहिए अंडन निवारो जाई जगह पे तिवरो हमारो ये बिस्कुट देकर के बेलावे भी यही समझ में आई बिस्कुट देकर के बेलावे भी यही समझ में की देली ते बेलावे की यही समझ में आई अपने साहिब के गुण गावे भी तेरी एक बात बताओ जो गुड़ की देली से ही बन जाए और जो एक बिस्कुट से ही बन जाए खुद ही बता बड़ा है कि जो एक प्राणी की हत्या लेकर के मने वो बड़ा है और खाओ जीव की हत्या करके अगर तुम चाहो कि हमारी संतान को भलो हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा है जीव परायो मार के और अपना चाह तो भलो ऐसा कभी नहीं होगा इसलिए ध्यान रखो कभी किसी बहाने देवी देवताओं के बहाने से कभी अंडा मत फोड़ो किसी के बच्चा की कुर्बानी मत लगाओ कहीं आपके लोग बकराओं की बलि लगाते हैं अंडा और बड़गांव की बलि लगाते हैं हम इस जिला फिरोजाबाद में एक बार बहुत दिन हो गए हम गए थे गुरुजी ने कही कि चलो वो मंदिर दिख रहा वहाँ चले गए और जाकर के वहाँ पहुँचे तो वो मंदिर इतना के वहाँ पे माँ की बलि बनाई गई हमने कही थी इतना गंदो एक मरो मरा तो भगत बैठो वहाँ बिल्कुल टीवी को संभाला मैंने कही कौन को मंदिर है रे कही थी भागो नगर सैनिकों और ये जितना गंदो इधर अंडा फूटते हैं हमने तो जाऊ जवानी में अंडा फूटते हैं अरे कि महाराज बेली बेटी आते हैं और फिर परंपराएं भी दो की चुपक के फूट जाते हैं हमने कहा तू बहुत झटक कर रहा तो बीमारी में घेर लो तो टीवी है गई तो मैंने कहा अरे बोले बाबा परंपरा चली रही है अरे ये परंपरा ने छोड़ो ये रूढ़ी वादन ने छोड़ो ये अनुशासन ने छोड़ो अब तो नए रास्ता बनाओ अच्छी सड़कें बन गई टीटी रोड
रेती रोडों पर यात्रा करो, पुरानी पगडंडियों का परित्याग कर दो, क्योंकि अब इन पगडंडियों पर चलने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। आज वैज्ञानिक युग है, इसलिए उस लड़की ने कहा, मम्मी सुनो, गुड़ की तेली दे बेलावे पी, यही समझ में आई, अपने साहिब के गुण गावे पी तेरी। तो बेटा एक देवता है तो जरूर पूज लियो। कौन सो है कबू भैरव बाबा शराब पिए तो अंदर शराब ले बउगा दे मन तो देवता देवता को ना पिए देवे भगत ही बक्कार हो। हां तो कऊ बहाने दे अंडा, कऊ बहाने दे मुर्गा बकरा, कऊ बहाने दे शराब। सज्जनों, लड़की ने कही सुनो मम्मी, भैरव वीर मदनिया मारो, भैरव वीर मदनिया मारो, जाई जगह में जेठू हमारो। अरे मैं तो उनको ही हुक्म बजावे पी, यही समझ में आई अपने। वास्तव में छोटी बहू को अपने जेठ को अपने पिता का दर्जा देना चाहिए, और जेठ को भी अपने छोटे भैया की बहू को अपनी बेटी के समान समझना चाहिए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये एक का पाठ है, ये जीवन की साधना है। ये परिवार कोई माया नहीं है। आप लोग कहते हैं ये सब माया है, ये माया नहीं है, ये सब एक साधना है। माया तो जब है जब हम समझ नहीं पाते ही माया है सब। फिर पत्नी माया है, पति माया है, फिर बहू माया है, बच्ची बच्चा माया है, रुपया पैसा माया है, फिर ये सब माया है। तो अगर हम समझ लें ठीक तरीका से तो फिर ये माया नहीं है, ये जीवन की साधन है। हम प्रत्येक शब्द पर और व्यक्ति पर हम विचार करें हैं। इसीलिए तो कहा है बाबा तुलसीदास जी ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय परलोक समारा, पायन जय परलोक समारा। तुम्हारे घर पर जो घर की व्यवस्था है वो सब साधन है। तुम्हें खाट कितनी बढ़िया अच्छी मिली है, तुम्हें टीवी मिली है, साधन के रूप में मिली है, लेकिन अब्बा को दुरुपयोग करो। तुम 2 बजे न रात में टीवी देखे तो रहो, और रात का दिन में 10 बजे न सो तो समझ लो कि तुमने माया बनाई गई कोई टीवी। और अगर साधना बनानी है तो तुम 9 बजे न बढ़िया संतन की भाषा सुनो, संतन के प्रवचन सुनो, देश की खबर सुनो, देश की न्यूज सुनो, हमारे देश में क्या हो रहा है। 9 बजे न सुनो, 9 बजे के पश्चात बंद करो, सो जाओ, 4 बजे जग जाओ, है तुम्हारा क्रम बन गया। थोड़े दिनों में तुमने मेहनत करी, बाकी देख बारे के तुम्हारी हरारत सी उतर गई, अब तुम्हें नींद आएगी जग, तो समझ लो कि वो साधन बन गई टीवी। मोबाइल साधन है, अच्छी अच्छी चीजें सुनो, अच्छी अच्छी चीजें देखो। और अगर तुम्हारे अंदर में विवेक नहीं है तो हमें गलत चीजें देखो। फिर सब रात मोबाइल देखो, दिन में सो, फिर बीमार रह जाओ। अरे दिन में सोएंगे, काम छूटेगा, फिर बीमारी आएगी। इसलिए हर चीज को संयम और नियम के साथ बरतोगे तो ये साधन नाम मोक्ष कर द्वारा। आँख कितनी बढ़िया है, कान कितने बढ़िया है, हाथ कितने बढ़िया है, पैर कितने बढ़िया है, मकान कितना बढ़िया अच्छा मिलेगा है, पत्नी कितनी बढ़िया मिल गई है। हमारे सवेरे एक भैया कह रहे, महाराज मेरा तो भाग्य खुले वो मुझे ऐसी पत्नी मिली है। और पत्नी को कह रही, महाराज मुझे ऐसा पति मिला है। सवेरे में तो सुते भूल गई और अपने आप दूध गर्म करके दवाई लेकर के दवाई खवा के तब मुझे लाए। ऐसे आदमी की जिंदगी
साधन ही तो है जीवन में। जब कभी पति फिसलता है तो पत्नी समझ लेती है, साध लेती है, और कभी पत्नी फिसलती है तो पति साध लेता है। ये जीवन का साधन ही तो है। और एक जूता पत्नी के हाथ में लगो और एक डंडा पति के हाथ में लगो, तेरी दादी है मानव आ जा बढ़िया, तो समझ लो कि तुम्हारी साधन ही बेड़ी की। ये मानव शरीर का महत्व ही खत्म हो गया। इसलिए ये सारी चीजें हमको मिली हैं, ये साधन के रूप में मिली हैं। हम इनसे घबराएं नहीं, हम इनसे डरते नहीं, हम माया कहकर के इनका तिरस्कार नहीं करें। माया और भक्ति एक ही सिक्का के दो पहलू है। अगर तुम जागृत हो गए तो ये सब का सब भक्ति के रूप में आ जाएगा। अगर तुम सो रहे हैं अज्ञान में तो ये सब माया बन जाएगा। तो माया बन जाएगी तो दुख का कारण बन जाएगा, भक्ति बन जाएगी तो फिर सुख का साधन बन जाएगा। इसलिए उस लड़की ने कही, सुनो मम्मी, जेठ बोला, जाई जगह में जेठू हमारो। अरे मैं तो उन कोई हुक्म को जावे हुई, यही समझ में आई अपने साहिब के गुण गावे हुई मेरी। और ये अमरो लेवारो, ये अमरो लेवारो। बुढ़िया ने कही, बेटा जाए तो दो धर्म के लोग पूजते हैं। जो अमरो लेवारो सैयद है, हमारे यहाँ दौर पर भी इस्लाम भाइयों से ज्यादा हिंदू भाई जाते हैं। हालांकि हम तो इन चीजों में हमारी तो कोई आस्था और विश्वास ही नहीं है। क्यों जो देवी देवता सब अपने माने मन के तो ही है, वो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम प्याज खाए ले और फिर तुम कहो, हे परमेश्वर सैयद बाबा, हे भैरव बाबा, हे माता मैया, हे हनुमान जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज, हे सीता मैया। प्याज तो मैंने खाए ली है, पर मुंह में तो इलायची की खुशबू आवे, तो इलायची खुशबू आवेगी क्योंकि खाई तो प्याज है। इसलिए उसमें किसी देवी देवता का हाथ नहीं है सज्जनों। और किसी के जहाँ जाकर के तुम रोओगे तो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो रे भाई, तो तुम पर जुर्म है नहीं जुर्म खुदाई, और अपने कर्मों को बिगाड़ोगे भाई तो कोई नहीं रोकेगा। इसलिए उस लड़की ने कहा कि सुनो मम्मी, सैयद कहिए पहाड़ मारो, मियां कहिए मरोले मारो, जाई जगह पे पति हमारो, जाई जगह पे। मैं तो उनके ही पैर दबावे हुई, यही समझ में आई मैं तो। मेरा पति सवेरे जाता है और शाम को नोटों की गड्डी मेरे हाथों में थमा देता है। मेरा कितना ख्याल रखते हैं, उससे बढ़कर के मेरे लिए और कौन सा देवता हो सकता है। सज्जनों, वास्तव में उस लड़की की कितनी पवित्र भावना थी, जो अपने परिवार को ही देवता बना दिया और अपने घर को मंदिर बना दिया। ऐसी भावना अगर प्रत्येक बहन बेटी के अंदर में आ जाए तो शायद समता और शांति के बादल बरसते रहेंगे। जीवन आनंद और उत्साह से भर जाएगा, जीवन उत्कृष्ट जीवन बन जाएगा। इसलिए उस लड़की ने कही, सुनो मम्मी, अरे मैं तो उनके ही पैर दबावे हुई, यही समझ में आई अपने सतगुरु के गुण गावे हुई मेरी।
गांव देवी मैया धरी है जहां ता दिन में ते कछु तो पूज ली है करौली बाई है झांसी दतिया बाई है फेरे बाई है मेड़े बाई है ये तमाम तो धरी है बोले सुनो मम्मी जगदम्बा और माता भवानी जगदम्बा और माता भवानी जाई जगह पे मेरी ननद जिठानी अरे मैं तो ये न कोई नौत तुम्हारे परिस्थिति के समय पर काम में आती है। जब किसी बहन के कोई बच्चा बच्ची पैदा होता है तो कहेगी आदमी से बहन जी ये बुलाए लाओ क्योंकि और को सेवा करे या फिर बगल में अपनी जेठानी है दवरानी है बिना सूचना कर देगी बहना ने देगा तेरे तू चिंता मत करने मत तो जो ऐसी समय ऐसी परिस्थिति में जो काम में आती हैं उनसे बड़ी देवी और कौन होगी मम्मी तुम कैसी बात करती हो जगदम्बा और माता भवानी जाई जगह पे मेरी ननद जिठानी जाई जगह पे मेरी तोर जिठानी अरे मैं उन्हीं मनोती की मावे हुई मेरी यही समझ में आई मैं तो उन्हीं मनोती की मावे हुई मेरी यही समझ में आई अपने साहिब के गुण गावे हुई मेरी यही समझ में आई एक देवता है तो पूजे नहीं बस सब लोग पूजे और हम हिंदू हैं तो बेटा बातें बताया तो पूजे नहीं बोले मम्मी वो कौन सा है अरे मैं बोल मारते था बोले मम्मी सुनो देव देवता भाई पास में और वो देवता ऐसा है कि बाकी महादेव बाबू पूजा करते हैं बेटा वो कौन सा देवता है ये सुनो महादेव भगवान तुम्हारे ये महादेव भगवान तुम्हारे जाई जगह पे गुरु है हमारे जाई जगह पे गुरु है हमारे एक जगह कार्यक्रम था नाम आले और राधा कृष्ण लोग ज्यादा उपासक थे यादव बाहुल्य क्षेत्र था बच्चे बच्चा राधा बोलवायो हमने सदगुरु महाराज को जयकार लगाया कभी बहन बेटी और आदमी ने पीछे कहा राधे 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 ठीक है पर जरा विचार करो आप भाई और बहनों को ऐसा लग रहा होगा कि ये राधे का जयकारा नहीं लगाते हैं कृष्ण का जयकारा नहीं लगाते हैं राम का जयकारा नहीं लगाते हैं ये किसी भैरव भवानी का जयकारा नहीं लगाते तो पता नहीं ये कौन लोग हैं हमने कही हम उसका जयकारा लगाते जिसका जयकारा राम जी ने लगाया था जिसका जयकारा कृष्ण जी ने लगाया था जिसका जयकारा हनुमान जी ने लगाया था जिसका जयकारा महादेव जी और ब्रह्मा और विष्णु और सबन ने लगायो उसका जयकारा हम लगाते तो वो कौन थे हम कहते हैं कि वो सदगुरु थे वो गुरु क्यों राम जी भी गुरु की सेवा गुरु के दरबार में गए थे गुरु के गए पढ़न बनाए अल्पकाल विद्या समझा राम जी अपने गुरु जी की सेवा करते थे अपने राम और लक्ष्मण दोनों अपने गुरुजी के पैरों को दाब रहे चापन चरण लगे तो भाई
दो भाई अपने गुरुजी के पैरों को दाबने लगे, सेवा करने लगे। कृष्ण भगवान ने भी जाकर के अपने गुरुजी की सेवा करी और गुरु को गुरुदक्षिणा देकर के आए। तो हम सदगुरु महाराज का जयकारा लगा रहे हैं, तो इस जयकारे में सारी जयकारे आ जाती हैं। इसलिए उस लड़की ने कहा, सुनो मम्मी, महादेव भगवान तुम्हारे जाई जगह पे गुरु हमारे। अरे मैं तो उन पे ही